बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के सबसे दिलचस्प जो नजारा है वो बिहार के बेलागंज विधानसभा सीट के नतीजों पर दिखाई पड़ रहा है। कांटे की टक्कर यहाँ बेलागंज में दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि नई पार्टी ने दोनों ही खेमे में खलबली मचा दी है। दोनों ही खेमे के मूल वोटरों के अंदर जो उनका आधार वोटर थे उसमें सेंधमारी की है। इसके अलावा बेलागंज के बाद इमामगंज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनकी बहू का राजनीति में एंट्री हो रहा है। इस चुनाव से जीतन मांझी ने इस सीट पर अपनी बहू को उम्मीदवार बनाया है, जिस सीट से जीतन मांझी विधायक हुआ करते थे। आपको बता दें कि इसके अलावा आरजेडी के विधायक रहे, मंत्री रहे सुधाकर सिंह अपने भाई को अपनी सीट रामगढ़ पर चुनाव के मैदान में उतारे, और यहाँ भी जो है को कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जबकि तरारी में ये सीट माले की सीट है, और यहाँ बीजेपी इस बार के चुनाव में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे को टिकट देकर मैदान में उतारी है। लिहाजा बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव है। इन 4 सीटों में से सबसे ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सीट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बेलागंज में उनकी पार्टी लड़ रही है, जबकि जीतन मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी तरारी में चुनाव लड़ रही है और बीजेपी रामगढ़ में लड़ रही है। यानी 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीटों पर जेडीयू और दूसरी 1 सीट पे जीतन मांझी की पार्टी। यानी एनडीए की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी और 2 सहयोगियों के पास, जबकि महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट सहयोगी माले के पास। 4 सीटों में से महागठबंधन के पास 3 सीटें थी। एक जीतन मांझी की सीट थी हम में, जो आज एनडीए के साथ है, बल्कि 3 सीटें, जिसमें से 2 सीट राजद के पास और 1 सीट माले के पास जो थी वो। तो इन 4 सीटों पर जो भविष्य है वो तय होना है। कहा जा रहा है बिहार विधानसभा 2025 के सीधे तौर पर सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा था, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज जाएंगे, और ऐसे में तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर होगी तो नीतीश कुमार की साख पर भी बट्टा लगेगा, ये सवाल है। जिन 4 सीटों पर गिनती शुरू हुई है वहां सुबह की तस्वीरें जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग मतगणना केंद्र पर सीधे तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। जो तस्वीरें आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, ये गया और जो सीधे तौर पर कैमूर के जो रामगढ़ का जो मतगणना केंद्र है वहां से निकल के सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो तस्वीरें है वो निकल के अलग अलग जो मतगणना केंद्र वहां से निकल के सामने आ रहे। तो बिहार के 4 सीटों पर सबसे दिलचस्प, जहां देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, वहीं बिहार के 4 सीटों का जो रिजल्ट है वो देश के तापमान को और गर्मा के रखा हुआ है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।